सो हाय ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ कैन वी अर्न 25% इन 1 मंथ विथ मिनिमम रिस्क। सो एज यू all are aware that the FD rate for 1 year is has hit all time low सिंस द इंडिपेंडेंस। सो आप लोगों को पता ही होगा कि FD रेट अभी कितना चल रहा है। अराउंड 1 ईयर का FD आप कराते हैं तो 5.1% आपको दिया जाता है। ये SBI का रेट है और बैंकों का कुछ थोड़ा सा पॉइंट से ज़्यादा होगा, मगर यही अमूमन है और ये सबसे लोएस्ट है अब तक का इंडिया में। सो हाउ व्हाट ऑप्शंस वी हैव टू अर्न मोर। सो अगर आप लोगों को दिखाएंगे कि जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता था इंडियन इकोनॉमी में लोगों का, वो FD माना जाता था पहले, और जो कि ट्रेडिशनल भी है। सो कि ये है इंटरेस्ट रेट जो अब तक इस कंट्री में दिया जाता था। ये 1 ईयर FD रेट आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में, जो कि इन 1970s 6.38 के अराउंड हुआ करता था, जो कि लोएस्ट जो कि उस समय बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर वो बढ़ के गया 12% तक, जो कि ईयर 1996 के अराउंड गया। एंड देन उसने अपना लो हिट किया अराउंड 2020 विच इज़ 5.1%। इससे पहले भी नीचे आया था ये, लेकिन वो 5.6 के अराउंड था। सो आप देख सकते हैं कि 1 ईयर FD रेट कितना कम हो चुका है, एंड इट इज़ नॉट एन आइडियल ऑप्शन फॉर प्रेजेंट सिनेरियो टू कीप योर मनी इन फिक्स डिपॉजिट। सो व्हाट ऑप्शंस वी हैव। सो अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास थोड़ा ये सब ऑप्शंस मिलता है। आप इसे रिस्की बोल सकते हैं, मगर हम इस रिस्क को मिनिमाइज़ करना हमारे हाथ में होता है, और प्रॉपरली अगर अलर्ट होके इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो वी कैन मिनिमाइज द रिस्क एंड टेक मैक्सिमम आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस विच वी हैव। सो पहला ऑप्शन हमारे पास होता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है एंड डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल एज द कंट्री इकोनॉमी एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। सेकेंड है म्यूचुअल फंड, जो थोड़ा कम रिस्की होता है क्योंकि इसमें आपको अपना दिमाग और रिसर्च नहीं लगाना पड़ता है। देयर आर फंड मैनेजर्स हु विल चार्ज यू एन एक्सपेंस रेशियो एंड बेस्ड ऑन देयर रिसर्च दे विल इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्टॉक्स। सो आपका रिस्क ऐसे ही कम हो जाता है क्योंकि वो स्टॉक्स थोड़े थोड़े पार्ट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और रिटर्न भी आपको थोड़ा स्टेबल मिलता है और रिस्क भी आपका मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट इज डेट फंड्स which are mostly there are funds houses which invest in debt funds mostly in the government and state bonds and funds like गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड्स आता है, RBI का आता है बॉन्ड्स, देन प्राइवेट कंपनीज इश्यूज़ करती हैं, तो उनमें भी आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा 8-10% का, जो कि FD से ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट इज़ द IPO। इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल भी सकता है, नहीं भी, and it also depends on your luck if you are allotted the specific quantity which you have applied for, तभी मिलता है। जैसे आपको पता होगा रिसेंट टाइम में बर्गर किंग का IPO आया था, जिसमें रिटर्न अगर देखा जाए तो लगभग 200 मोर देन 200% था, क्योंकि IPO इशू साइज का प्राइस था 60 रुपीज़ एंड वो हाई टच किया था अराउंड 200, जो कि अभी लोअर सर्किट लग रहा है क्योंकि जिन्हों को माल निकालना था उन्होंने निकाल दिया, और जो रख गए ये सोच के अब उनके लिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गया है। मगर दे आर ऑल्सो इन प्रॉफिट बिकॉज दे हैव गॉट द स्टॉक्स एट प्राइस ऑफ 60 एंड स्टिल इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 150। सो अभी भी उनका 100% रिटर्न है। सो ये 4th ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपका लक फैक्टर कितना है और आपने अप्लाई किया है तो, और वो IPO किस कंपनी का है, मार्केट में सेंटिमेंट कैसा है। सो एक और एग्जांपल देना चाहूँगा IPO के से रिलेटेड, लाइक it's not always that whenever you apply for the IPO and IPO will have a oversubscription even if the company is good or not. So example, like in the pandemic time when the market was crashing, and at that time SBI card issued his IPO, so उनका प्राइस से वो कम में लिस्ट हुआ था। So there is a risk, and the risk is dependent on the market sentiment which you need to follow for the 4th option. So today we are going to talk about the first option, and you should research on the stocks to pick which can give you a decent return in
So we are going to talk about one stock which is provided decent dividend over the time and also return if you have holded it for long term. But you have to make your decisions at point when you have to exit from that stock and when you have to take an entry in that stock. So डिविडेंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड्स होते हैं जो कंपनी अपने प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर. एवरी फाइनेंशियल ईयर एवरी कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिव डिविडेंड्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड का डेफिनेशन लिखा हुआ है. सो हर कंपनी प्रोवाइड करती है और इस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है एक पर्टिकुलर डेट में, जिसे एक्स डिविडेंड डेट भी बोलते हैं. सो अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनी डोंट गिव सच गुड डिविडेंड, बट द पीएसयू कंपनीज लाइक द कंपनी विच आर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, वो कंपनीज आपको एक डिसेंट डिविडेंड देते हैं एवरी ईयर. एंड वैसे ही एक कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा. अगर मैं इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को देखूँ डिविडेंड का, लाइक द रिकॉर्ड विच इज़ अवेलेबल हेयर फ्रॉम 2011, लाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड है. सो आप देख सकते हैं 2011 में इसने 4 रुपये पर शेयर का एक. सो एग्जांपल पर शेयर मीन्स वो यहाँ पे अगर आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है तो आपको लगभग 400 रुपये डिविडेंड मिलते हैं. तो नेक्स्ट ईयर में अगर 2012 में देखें तो उसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया. सो अगर आपके पास 100 शेयर हैं इस कंपनी के तो 1000 रुपये डिविडेंड मिलता है आपको. नेक्स्ट 2013 में भी सिमिलरली आपको 13-14 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है. देन 2014 में इसने बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया, लाइक 29 रुपीज़ पर शेयर. सो इट मीन्स इफ़ यू आर होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी देन यू विल गेट 2900 रुपीज़ एज ए डिविडेंड. सिमिलरली 2015 में, 2016 में 27, 2017 में भी इसने लगभग 20 रुपये का डिविडेंड दिया. देन 18 में 25 रुपीज़ का लगभग ओवर द ईयर. देन 2019 में थोड़ा कम था, लाइक 6 रुपये के अराउंड. लेकिन 2020 में आप देख सकते हैं लगभग 19 या 20 रुपये के इसने डिविडेंड दिया. और रीसेंट डिविडेंड इस कंपनी ने 19 नवंबर 2020 को दिया था, जो कि था लगभग 7.507 रुपीज़ का. सो अगर आपने इस कंपनी के 100 शेयर्स होल्ड किए होते तो जो आपको डिविडेंड मिल रहा होता वो था 750 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आ जाता. और सिंस ये पीएसयू कंपनी है तो आपका रिस्क भी मिनिमम होता है कि ये कंपनी एकदम क्रैश कर जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं हो पाता है. लेकिन हाँ, कंपनी अगर एक बॉटम टच करती है तो बहुत दिन तक कंसोलिडेटेड फेज में उस पॉइंट पे रहेगी, जो कि अगर आप हाई प्राइस पे लिए हैं तो आपको नुकसान हो सकता है. सो you have to keep in mind that when you have to take entry in that stock and when you have to exit from that stock by doing your research कि उस सेक्टर का डिमांड आने वाले समय में कैसा हो सकता है. अगर बात करें इस कंपनी की चार्ट पैटर्न की तो आप देख सकते हैं कि आपको इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा होगा ओवर द टाइम. लाइक दिस चार्ट इज़ फ्रॉम 2010, लाइक फॉर द पास्ट 10 years. It's just because the company is in energy sector and since traditional जो हम लोग जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, अब हम लोग दूसरी अल्टरनेटिव्स की तरफ पढ़ रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लाइक सोलर एनर्जी, देन विंड एनर्जी एंड सो ऑन. सो इसलिए इस सेक्टर में थोड़ी गिरावट आपको या फिर ज़्यादातर बोल सकते हैं देखने को मिल रही है. मगर it's not कि in the coming 10 years this sector will totally be get eradicated, because ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांजिशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी हम लोग मूव कर रहे हैं लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. और ट्रेडिशनली जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ. कंपनी इज़ ए पीओसी कंपनी नोन एज कोल इंडिया. सो प्रेजेंटली अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया बोलेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुरंत ही ये चेंज आ जाएगा, और इस चेंज को आने में टाइम लगेगा. और यही उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अभी ये कंपनी अपने लगभग बॉटम की तरफ है, सो यहाँ से इसकी डिमांड बढ़ेगी. और गवर्नमेंट भी बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं अपने कोल एलोकेशंस को बांटने के लिए, और तो उस डायरेक्शन में हमें यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है. सो कंपनी का अगर डिविडेंड के बारे में बात किया जाए तो कंपनी ने अपना डिविडेंड दिया था 20 नवंबर को. सो आपको एक केस स्टडी दिखा रहे हैं कि हाउ यू कैन अर्न 25%.
सो कंपनी आप देख सकते हैं कि 20 नवंबर के आसपास कंपनी का यहाँ पे अनाउंसमेंट आया था 11 या 12 को, कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी आपको, जो उसने अनाउंस किया था, और उसने एक्स डेट अनाउंस किया था। तो 20 के आसपास उसने कंपनी ने लगभग अपना डिविडेंड अनाउंस किया था। तो 20 वो 20 वॉज द एक्स डेट ऑफ टू गेट द डिविडेंड्स इन योर अकाउंट। सो अगर आप 19 को ये स्टॉक पिक करते हैं लाइक एट द रेट ऑफ 122 रुपीज़, और 20 इज़ द एक्स डेट, सो आप उसके शेयर होल्डर्स के लिस्ट में आ जाते हैं। सो 27 or 28, I don't remember, was the date when the company was to provide the amount in your account. So consider you have purchased 100 shares of this company on 19th November at 122 rupees. So आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 12,200 rupees for 100 shares. Okay, and then on around beginning of the December, कंपनी आपको 750 रुपीज़ डिविडेंड दे देती है। तो लगभग 6% का रिटर्न आपको इंस्टेंट मिल गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा, प्राइस जैसे मेरे आपको मिल गया। और कंपनी आप देख सकते हैं उस समय से अब तक रैली कर चुकी है कहाँ पे, 145 रुपीज़ तक। सो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये हुआ 122, 145 माइनस 122, इट्स अराउंड 23 रुपीज़, एंड डिविडेंड विच इज़ 7.5, सो अराउंड 31-32 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिल रहा है ऑन द प्राइस ऑफ 12,200। सो आपका जो रिटर्न आ रहा है ये लगभग 25% से ऊपर आ रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग, बट आपको ये रिसर्च करना है कि कब ऐसी कंपनीज में आपको एंटर करना है और कब एग्जिट कर जाना है, वो आपके रिसर्च के ऊपर रहेगा। आप बैलेंस शीट जाके देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी इन द कमिंग ईयर्स। सिमिलरली कोल इंडिया इज नॉट द वन कंपनी विच पेज सच डिविडेंड। यू कैन सर्च फॉर अदर PSU कंपनीज लाइक पावर ग्रिड ने भी अपना डिविडेंड अनाउंस किया है। सो such companies you can keep an eye and do your research. I do not recommend or suggest you to buy this kind of stocks, but it's totally on your discretion to take your decision to earn more, because ultimately you will be responsible for your money. So put them wisely in the sector which you understand, and do subscribe the channel if you find the research interesting and helpful. Thank you.